लेटेस्ट खबर यह अफवाह उड़ी है कि पश्चिमी यूपी के जाटों के नेता और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी की दोस्ती छोड़ अब बीजेपी की तरफ खिसकने वाले हैं। लेकिन अखिलेश हैं कि मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी इंडिया अलायंस में सेंध लगा सकती है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। अब पति का डायलॉग पत्नी ने हूबहू दोहरा दिया। डिंपल यादव भी सेम टू सेम बोली कि सब अफवाहें हैं, लेकिन ये भी बोल गईं कि कल तक तो तालमेल बैठा हुआ था, बिगड़ कब गया। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज़ बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर हैं। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन राजनीति में इतना भरोसा ठीक नहीं। अंदर की कहानी हम बताते हैं। बीजेपी ने इंडिया अलायंस के इस पार्टनर राष्ट्रीय लोकदल को तोड़ने के लिए उसे ऑफर दे दिया है। बीजेपी जयंत चौधरी को फॉर्मूला 7 देने को तैयार है। क्या है फॉर्मूला 7? 5 लोकसभा सीटें और 2 मंत्री यूपी की योगी सरकार में। जबकि अखिलेश क्या दे रहे हैं? वो भी लोकसभा की 7 सीटें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक्स्ट्रा लालच दे दिया है योगी सरकार में 2 मंत्री पदों का। हालांकि शुरू में बीजेपी जयंत चौधरी को सिर्फ लोकसभा की 2 सीटें, 1 सीट राज्यसभा की और योगी सरकार में 2 मंत्री पद ही देना चाहती थी। लेकिन जयंत अड़े हुए हैं कि उन्हें लोकसभा की कम से कम 5 सीटें चाहिए ही चाहिए और केंद्र का एक मंत्री पद। जी हाँ, केंद्र का मंत्री पद। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी की एक और डिमांड है। वो अपने दादा चौधरी चरण सिंह के लिए मरणोपरांत भारत रत्न भी मांग रहे हैं। तो अखिलेश भैया, बात यहाँ किसानों की चिंता या उनकी परवाह की नहीं, बात सियासी नफे नुकसान की है।